या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, आज इस पोस्ट में हम संधि पूजा के बारे में जानेंगे। संधि पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और इससे जुड़ी अन्य सभी जरूरी बातें। 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से चैत्र नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो गया है। 16 को अष्टमी मनाई जाएगी और 17 अप्रैल को नवमी मनाई जाएगी। अष्टमी के दिन एक ऐसा मुहूर्त होता है जबकि अष्टमी और नवमी दोनों की पूजा एक साथ हो जाती है। अष्टमी की देवी महागौरी और नवमी की देवी सिद्धिदात्री है। दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है। अष्टमी के दिन एक ऐसा मुहूर्त होता है जबकि संधि पूजा होती है। अष्टमी और नवमी तिथि के संधि समय को संधि काल कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मुहूर्त पे देवी चामुंडा चंड एवं मुंड नामक 2 राक्षसों का वध करने हेतु प्रकट हुई थी। और अब जानते हैं अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और संधि पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 15 अप्रैल 2024 को दोपहर में 12:11 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 16 अप्रैल 2024 को 1:23 पर। तो ये थी अष्टमी तिथि की प्रारंभ और समाप्ति का समय। और अब नोट कर लीजिए संधि पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। संधि पूजा का मुहूर्त होगा 16 अप्रैल मंगलवार को और चैत्र संधि पूजा का मुहूर्त है दोपहर में 12:59 से शुरू होगा और 1:47 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। और अब जानते हैं संधि पूजा होती क्या है। 2 प्रहर तिथि दिन रात पक्ष या अयन के मिलन को संधि कहते हैं। जैसे सूर्य अस्त हो जाता है तब दिन और रात के बीच के समय को संध्या काल कहते हैं। उसी तरह जब एक तिथि समाप्त होकर दूसरी प्रारंभ हो रही होती है तो उस काल को संधि कहते हैं। इसी काल में पूजा करने को संधि पूजा कहते हैं। संधि पूजा यानी जब नवमी और अष्टमी के समय का मिलन हो रहा हो, इस काल में संधि पूजा होती है। और अब जानते हैं संधि पूजा क्यों की जाती है। संधि काल के बारे में धार्मिक मान्यता है। ये वो समय होता है जब आदि शक्ति माँ दुर्गा ने देवी चामुंडा का अवतार धारण कर असुर चंड और मुंड का संहार किया था। जब माँ दुर्गा असुर महिषासुर के साथ युद्ध कर रही थी, उस समय महिषासुर के सहयोगी चंड और मुंड ने माँ दुर्गा पर पीछे से वार किया था। पीछे से प्रहार करने के कारण माँ को बहुत क्रोध आया और क्रोध के कारण उनके चेहरे का रंग नीला हो गया। तब देवी ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोला और चामुंडा अवतार धारण किया। माँ दुर्गा ने चामुंडा अवतार लेकर दोनों दुष्ट राक्षसों का संहार किया। तभी से इस दिन माँ दुर्गा के प्रचंड अवतार चामुंडा के सम्मान के रूप में संधि पूजा की जाती है। तो ये था संधि पूजा का धार्मिक महत्व। और अब जानते हैं संधि पूजा का क्या महत्व है, क्यों करनी चाहिए संधि पूजा। संधि पूजा करने से अष्टमी और नवमी दोनों ही देवियों की एक साथ पूजा हो जाती है। इस पूजा का खास महत्व माना जाता है कि इस काल में देवी दुर्गा ने सूर्य चंड और मुंड का वध किया था। उसके बाद अगले दिन महिषासुर का वध किया था। संधि काल का समय दुर्गा पूजा और हवन के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस काल में किया गया हवन और पूजा तुरंत ही फल देने वाला माना गया है। संधि पूजा के समय केला, ककड़ी, कद्दू और अन्य फल सब्जियों की बलि दी जाती है। संधि काल में 108 दीपक जलाकर माता की वंदना और आराधना की जाती है। भगवती महागौरी की आराधना सभी मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाली और भक्तों को अभय रूप व सौंदर्य प्रदान करने वाली है। अर्थात शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के विष व्याधियों का अंत कर जीवन को सुख, समृद्धि व आरोग्यता से पूर्ण करती है। ये था दोस्तों संधि पूजा का महत्व। और अब जानते हैं संधि पूजा करने के लिए क्या करना चाहिए। संधि पूजा करने के लिए
भक्तों को इस दिन सुबह अपने दिन की शुरुआत महा स्नान से करनी चाहिए। इसके पश्चात नए कपड़े पहने और पूजा क्षेत्र को साफ करें और उसे सजाएं। 9 कलश स्थापित करें और माँ दुर्गा के 9 शास्त्रीय मंत्रों का जाप करें। और अब जानते हैं संधि पूजा का विधि विधान क्या है, किस तरह से संधि पूजा करनी चाहिए। संधि पूजा को बहुत ही धूमधाम और भव्य तरीके से किया जाता है। संधि पूजा के दिन माँ दुर्गा के सम्मुख 108 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं और इस दिन माँ दुर्गा को 108 कमल के फूल, 108 बिल्वपत्र, आभूषण, पारंपरिक वस्त्र और गुड़हल के फूल के साथ कच्चे चावल, अनाज और एक लाल रंग का फल और माला अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही कुछ लोग इस दिन बलि देते हैं। कुछ लोग संधि पूजा के दिन माँ दुर्गा के सामने कद्दू और ककड़ी की बलि भी चढ़ाते हैं। इसके बाद माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करके उनकी आरती की जाती है। वैसे सभी जगहों पर अलग अलग तरीके से संधि पूजा की जाती है। संधि पूजा को बहुत ही सम्मानित पर्व माना जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये था संधि पूजा का विधि विधान। और अब जानते हैं संधि पूजा के दौरान माँ देवी दुर्गा के किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। संधि पूजा मंत्र इस प्रकार से हैं। पहला मंत्र है ओम देवी महागौरी नमः और दूसरा मंत्र है श्वेते उदसे माँ रुधा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दधान्म महादेवा लक्ष्मीदा। और तीसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और चौथा मंत्र है सर्व संकट हंत्री त्वमहि धन ऐश्वर्य प्रदायिनी ज्ञानिदा चतुर्वेदम महागौरी माँ हम सुख शांति दात्री धन धान प्रदायिनी डमरुवध प्रिया आधा महागौरी प्रणमाम्यहं त्रैलोक्य मंगल त्वमहि तापत्राय हारिणी वृंद चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। तो दोस्तों, ये थे संधि पूजा के लिए देवी भगवती माँ के पूजन मंत्र। और आप और आपके पूरे परिवार पर देवी भगवती का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे हम आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतें आती हैं। सांस फूलती है तो उसकी वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी एक स्वास्थ्य समस्या है जो ठीक नहीं हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आप हमारे प्रॉब्लम को समझते हुए हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता।